51, 52, 53। इस संसार में एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। हमें ऐसा लगता है कि आज भले ही मैं खुश नहीं हूं, लेकिन कल पता नहीं क्या ही हो जाएगा और मैं खुश हो जाऊंगा। हमें ऐसा लगता है कि इस संसार में सिर्फ मैं ही दुखी हूं, बाकी सारे लोग जो इस संसार में रह रहे हैं सब के सब सुखी है। उन सब के पास वो सब कुछ है जो मेरे पास नहीं है, जिसके कारण हमें लगता है कि वो सुखी है और हम दुखी हैं। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति किसी न किसी दुख से परेशान है। इस संसार में हर कोई या तो आपके बराबर या फिर आपसे ज्यादा दुखी है। चाहे सामने वाले के पास कितना भी पैसा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली हम इंसान को बस बाहरी बाहरी रूप से देखते हैं, लेकिन उसके मन में, उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये हमें नहीं पता है। क्या पता, हो सकता है कि आपको उसके बाहर का पैसा दिख रहा हो, लेकिन अंदर से वो इतना दुखी है कि वो पैसा उसके किसी काम का नहीं है। वो उस पैसे से वो खुशी शायद नहीं ला सकता है जो शायद आपके पास हो। लेकिन क्योंकि हम लोगों का सिर्फ बाहरी व्यक्तित्व और बाहरी चीजें देखते हैं, जिस कारण हमें ऐसा लगता है कि वो हमसे ज्यादा सुखी है और हम दुखी हैं। अब जैसा कि हम सबको ऐसा लगता है कि मैं दुखी हूं, तो हम क्या करते हैं कि हम संसार के सुखों की तरफ भागने की कोशिश करते हैं कि क्या पता, हो सकता है वहां पर मुझे खुशी मिल जाए, और हम पूरी जिंदगी उन सुखों के पीछे भागते ही रहते हैं। अब सिंपल सी बात है कि अगर आपको एक डायरेक्शन में खुशी नहीं मिल रही है तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर दो। जैसे कि एक बार एक लेडी एक सड़क के किनारे एक सुई ढूंढ रही होती है। तो किसी ने पूछा कि आप इस सड़क पर क्या ढूंढ रही हो। उसने बोला कि मेरी सुई खो गई है, मैं वही ढूंढ रही हूं। तो व्यक्ति ने पूछा कि वो सुई कहाँ खोई थी। तो उस लेडी ने कहा कि वह सुई मेरे बेडरूम में खोई थी। तो उसने पूछा कि अगर वो बेडरूम में खोई थी तो फिर आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो। तो उसने कहा कि मेरे बेडरूम में लाइट नहीं है, यहाँ पर सूरज की रोशनी होने के कारण मैं उसे यहाँ ढूंढ रही हूँ। अब यहाँ पर लाइट है, लेकिन उसकी सुई यहाँ पर खोई ही नहीं थी, तो यह ढूंढने का क्या पॉइंट हुआ। ठीक उसी प्रकार हम भी अपनी खुशियों को गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली हमें जिस रास्ते पर जाना है या फिर हम जाना चाहते हैं, उस रास्ते पर अनेकों सैकड़ों लोग जाकर आ गए, लेकिन उनको वहां पर खुशी नहीं मिली। अपने आसपास देख लो, चाहे कोई कितने भी पैसे वाला हो, कोई स्पोर्ट्समैन हो, कोई एक्टर हो, डायरेक्टर हो, डांसर, सिंगर, पॉलिटिशियन, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, कोई भी खुश नहीं है। अगर आपको लिटरली ऐसा लगता है कि पैसा और पावर अगर आपको खुशी दे सकता है, तो पूछ लो अपने आसपास ऐसे बहुत से बिलियनियर लोग हैं। पूछो उनको जाकर के कि क्या आप खुश हो। अगर वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पहुंचकर खुश हूं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हमें पता है कि हाँ, बिलियनियर बनने के बाद आपको खुशी मिल सकती है। लेकिन जब एक्चुअल में आप उससे जाकर पूछोगे कि क्या इतना पैसा कमाने के बाद आप खुश हो, क्या आपको रात को चैन की नींद आती है, क्या आपके पास शांति है, तो आपको कहेगा कि नहीं, मैं अपनी लाइफ से खुश नहीं हूं, मुझे रात को चैन की नींद नहीं आती है। एक रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि 25% ऑफ बिलियनियर्स नींद की गोली लेकर रात को सोते हैं। तो इतना पैसा होने के बाद भी अगर आपके पास सुख, चैन, शांति नहीं है, तो क्या काम का ऐसा पैसा। इससे अच्छा तो आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, लेकिन कम से कम चैन की नींद तो सो रहे हैं। अब बताता हूं मैं आपको बहुत खतरनाक बात। अब मैं आपको बताता हूं यूनिट ऑफ हैप्पीनेस क्या होता है। सबसे लो लेवल पे आते हैं मानव गंधर्व, जिनके पास हम मनुष्यों से 100 गुना हैप्पीनेस है। देव गंधर्व के पास मानव गंधर्व से भी 100 गुना अधिक हैप्पीनेस है। देव गंधर्व से भी 100 गुना हैप्पीनेस अवेलेबल है पितृलोक में। पितृलोक से भी 100 गुना हैप्पीनेस कर्म देवास के पास है। कर्म देव से भी 100 गुना हैप्पीनेस नित्य देवास के पास है। और इन सब के ऊपर आते हैं इंद्रलोक के राजा इंद्रदेव, जिनके पास इन सब से 100 गुना ज्यादा हैप्पीनेस है। अब इंद्रदेव से भी 100 गुना ज्यादा हैप्पीनेस उनके गुरु बृहस्पति के पास है। और इन सब के बाद सबसे ऊपर आते हैं जिनके पास इन सब से भी 100 गुना हैप्पीनेस अवेलेबल है, वो है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस वहां पे अवेलेबल है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इस ब्रह्मलोक के सुख तक को भी त्याग दो, क्योंकि वहां के लोग भी खुश नहीं हैं। वहां के लोगों के पास भी दुख का कोई न कोई कारण अवश्य है। तो अगर ब्रह्मलोक के प्रजापति राजा इंद्र, बृहस्पति, इनके पास इतनी हैप्पीनेस है, इतने भौतिक सुख है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, जब वहां के लोग भी खुश नहीं हैं, तो हमें क्यों ऐसा लगता है कि मिलियनर और बिलियनर बन के हम खुश हो जाएंगे। क्या लिटरली मिलियनर और बिलियनर बन के हम खुश हो सकते हैं। देखो, हमें ऐसा लगता है
कि अभी मैं यहां पे हूं, तो यहां पे मेरे पास खुशी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इस कैटेगरी में जाऊंगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही आप इस कैटेगरी में पहुंचते हो तो आपको लगता है कि नहीं, यहां पर भी कुछ तो ऐसी कमी है। एक काम करता हूं, मैं एक स्टेप और ऊपर चले जाता हूं, हो सकता है कि यहां पर मुझे खुशी मिल सकती है। और इसी तरह से हम अपनी पूरी लाइफ भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं और हमें खुशी कहीं पर भी नहीं मिलती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सारी कैटेगरी सेम है, सारे लोग सेम हैं, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि हम पूरी जिंदगी उस खुशी के पीछे भागते रहते हैं जो हमें कभी मिलने वाली ही नहीं है, और भागते 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 एक दिन हमारी मृत्यु हो जाती है। तो जब आपको यह समझ आ जाता है कि इस पूरे भौतिक संसार में सारे लोगों में वो खुशी मुझे कभी नहीं मिल सकती है जो मुझे चाहिए, तब आप भगवान के रास्ते की ओर मुड़ जाते हो। और जिस दिन आप भगवान के रास्ते की तरफ मुड़ गए, तब आपको समझ आएगा कि वहां पर दुख का नामो निशान भी नहीं है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ खुशी, शांति और चैन की नींद है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस पूरे भौतिक संसार में जितना भी इल्यूजन है, जितना भी भ्रम है, जितनी भी भौतिक चीजें हैं, उन सभी से ऊपर उठ जाओ और कर्म योग की प्रैक्टिस करो, जो ज्ञान मैंने तुम्हें पहले श्लोक में दिया था, जहां पर सिर्फ खुशी और शांति है, जो एक इंसान पूरी जिंदगी भर भागते दौड़ते ढूंढता रहता है।